सबसे पहले हिंदी से संबंधित प्रश्न देख लें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं, लेखन शिक्षण। ऑप्शन बी, श्रवण शिक्षण। ऑप्शन सी, वाचन शिक्षण। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छे से सोचिए, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा वाचन शिक्षण। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 32। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश क्या होगा? ऑप्शन ए, अंतर कथा। ऑप्शन बी, अंतर कथा। ऑप्शन सी, अंतः कथा। या ऑप्शन डी, अंतर कथा। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका उत्तर आ जाएगा अंतः कथा, मतलब उसके अंदर में आने वाली कथा। प्रश्न नंबर 33 पर बात करते हैं। अब देखिए प्रश्न 33 में क्या कहा जा रहा है। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रिया रहती है, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? तो कभी कभार इस प्रकार से लंबा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ध्यान से चारों ऑप्शन देखिए। प्रश्न नंबर 33। सो इसका उत्तर आ जाएगा मिश्र वाक्य। तो वाक्य से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन टीचर भर्ती हो बिल्कुल पूछा जाता है। प्रश्न 34 पर बात करते हैं। अनधिगत में प्रत्यय है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। अनधिगत में कौन सा प्रत्यय होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 35 पर बात करते हैं। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, किसमें समान होता है? ध्यान से इसको देख लेते हैं हम। चारों ऑप्शन को अच्छे से देखिए। किसमें भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोलना और सुनना। इसमें भाषा प्रवाह समान होता है, चाहे हम बोलें या चाहे हम सुने। संधि से संबंधित प्रश्न देखते हैं। महेश्वरीय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 36। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, महाऐश्वर्य। प्रश्न 37 पर बात करते हैं। किन वर्णों का उच्चारण कंठ तालव्य से होता है? ध्यान दीजिएगा, कंठ तालव्य से कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 37। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, च अंग। प्रश्न 38। लोकयुक्ति के प्रमुख भेद हैं। आपको बताना कि इसमें लोकयुक्ति के प्रमुख भेद कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2। 2 प्रकार के लोकयुक्ति सामान्यतः पाए जाते हैं। अगले सवाल पर बात करते हैं। प्रश्न 39। निम्न में से कौन सा सघोष व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 39। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ड अंगा वाला। अब यदि मैं क्वेश्चन को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को पूर्ण रूप से एक्सप्लेन कर दूंगा। हम इसमें सीधा प्रश्न और उत्तर को देखते जाते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। अब प्रश्न 40 देख लेते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? अब कारक तो आप लोग जानते होंगे, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, करण कारक। प्रश्न 41 देखते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए, वैधता, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी, विश्वसनीयता, वो भी सही है।
ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ये भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 42 प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को स्टडी करते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो बच्चों को हिंदी भाषा में किसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, भाषा प्रयोग। इंपॉर्टेंट सवाल देखते जाते हैं क्योंकि ऐसे में बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। प्रश्न 44 देखिए, चलिए क्या कहा जा रहा है 44 में, लिपि का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सरल सा सवाल है, सभी से बन जाएगा। लिपि का तात्पर्य होता है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। प्रश्न 45 देखिए, यहाँ पे आपको सर्वनाम पहचानना है, कौन सा सर्वनाम होगा? तो चलिए आप इसको पहचानिएगा और कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न 46 पर आते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? अच्छे से देखिए सवाल को, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कई लोग सोचते हैं 3 होगा या 4 होगा, परंतु इसका आंसर लिया जाता है 2। प्रश्न 47 एक बार देख लेते हैं। तद्भव तत्सम, किसमें तद्भव तत्सम सही है, ठीक ठाक है। तो ध्यान से 4 ऑप्शन देखिए। सो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, कंखी कंकड़ी। वाक्य के कितने तत्व माने जाते हैं? अब इसको देख लीजिए, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? प्रश्न नंबर 48। तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। चलिए प्रश्न 50 देखते हैं सीधा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 50। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बागों में विविध रंगों के फूल थे। प्रश्न यहाँ पर हम लोग 54 देखते हैं। मेघ बरसने लगा, इसमें किस प्रकार के क्रिया का उपयोग किया गया है? प्रश्न नंबर 54। मेघ बरसने लगा, तो इसमें क्रिया है संयुक्त क्रिया। अब देखिए प्रश्न 55, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी और सी लगभग आपको सेम लग रहा होगा, दुखी होना या दुख से ग्रसित होना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दुखी होना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इस प्रकार से आपका ये हिंदी का प्रश्न रहा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, इसलिए हम लोग मैथ्स इंग्लिश को किसी अन्य वीडियो में देख लेंगे।